Hello everyone, so welcome back. So first of all, we have read the first part of the chapter 2, that is the sound of music. That was that Evelyn Glennie listens to music without hearing. And now we are going to read the second part of this chapter, that is the Shehnai of Bismillah Khan. Okay, so let's start over. जो औरंगज़ेब था ना, एम्परर, उसने ना बैन कर दिया था क्या, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पुंगी को प्ले करना. कहाँ? रॉयल रेजिडेंस में. फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि उसकी ना एक बहुत उन्हें अजीब सी साउंड लगती थी, अनप्लीजेंट, जो वो उन्हें खुश नहीं करती थी. पुंगी बिकेम द जनरल नेम फॉर रीडेड नॉइज मेकर्स. और जो पुंगी था ना, वो एक जनरल नेम बन गया था उन नॉइज मेकर्स के लिए, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए, जैसे कि जिनमें फ्लूट हो गए, जैसे क्लैरिनेट, इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए वो एक नॉइस मेकर बन गया था कि ये ना बहुत नॉइस करता है, ये कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट नहीं है प्लीजेंट माहौल बनाने के लिए. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. बहुतों ने ये सोचा था कि एक दिन ये फिर से रिवाइव होगा, एक दिन ये फिर से बजने लगेगा. एक बार्बर था एक फैमिली का, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन था. एक बार्बर ऑफ अ फैमिली, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियन. वो जो बार्बर था ना, वो प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली का था. हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जो जिसे ना रॉयल पैलेस में जाने की एक्सेस थी. डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. उसने डिसाइड किया कि वो ना इस पुंगी की क्वालिटी को ना थोड़ा, इसकी ट्यून को ना इम्प्रूव करेगा. ही चूज़ अ पाइप विद द नेचुरल होलो स्टेम. उसने एक पाइप को चूज़ किया जिसके ना एक नेचुरल होलो थी, उसमें एक छेद था स्टेम में. एंड दैट वॉज लॉन्गर एंड ब्रॉडर देन द पुंगी, और वो थोड़ा बड़ा और चौड़ा था पुंगी से. एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप, और उसने उस बॉडी पे 7 होल्स बना दिए. When he played on it, जब उसने उसको प्ले किया, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were. तो जब कुछ होल्स खुलते थे, बंद होते, तो सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स, बहुत अच्छी अच्छी साउंड्स, बहुत सुरीली आवाज़ प्रोड्यूस होती थी. वो इंस्ट्रूमेंट को प्ले करता था बिफोर रॉयल्टी, सबके सामने, रॉयल्टी के सामने प्ले करता था, और हर कोई बहुत इम्प्रेस हो जाता था. वो इंस्ट्रूमेंट ना सबसे डिफरेंट था, मतलब पुंगी से बहुत अलग था. हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम. मीन्स उसने क्या किया था ना, द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी से थोड़ा सा अलग था, और उसको एक नया नाम दे दिया था. जैसे जैसे स्टोरी चलती रही, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाहज चैम्बर्स, सबसे पहले वो शाहजहां के चैम्बर में प्ले किया गया. एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई, एक बार्बर ने उसको प्ले किया था, तो इसलिए उस इंस्ट्रूमेंट का नाम रख दिया गया था शहनाई. शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था और नाई के द्वारा प्ले किया गया था, तो इसलिए इसका नाम रख दिया था शहनाई. ये थी पुंगई और ये था शहनाई. ये उसने खुद बनाई थी शहनाई, उस बार्बर ने, और पुंगीज वॉज अ मेड इंस्ट्रूमेंट. तो जो वो साउंड थी ना उस शहनाई की, वो बिगेन टू बी कंसीडर्ड ऑस्पिशियस, वो बहुत अच्छी लगा करती थी. मीन्स वो ऐसा, हम उस साउंड को सुन के ऐसा लगता था जैसे इसे सुन के हमारी अच्छी किस्मत आ जाएगी. एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, और इसी रीज़न की वजह से ये अभी तक मंदिरों में बजाई जाती है. एंड इज़ इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग. मतलब ये एक ऐसी अब वो हो गई है कि अब शहनाई के बिना कोई भी अच्छा काम नहीं किया जाता है, कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट हो गया है, कंपोनेंट हो गया है नॉर्थ इंडियन वेडिंग का. मतलब नॉर्थ इंडियन वेडिंग का ऐसे वो हो गया है ये कंपोनेंट कि उसके बिना शादी में कुछ नहीं होगा, शहनाई नहीं बजती अगर जब तक. तो इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नावबात. पास्ट में क्या आता है, शहनाई जो थी वो नवबात और ट्रेडिशनल एंसेम्बल. एंसेम्बल क्या होता है, वो थिंग्स जो कि मतलब थिंग्स जो को एक ग्रुप में कंसिडर किया जाता है. वो 9 इंस्ट्रूमेंट्स का वो था, एक असेंबल था, जो कि सिर्फ टेम्पल्स और वेडिंग्स में ही प्ले किया जाता था. द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिक स्टेज गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्ला खान. इसका क्रेडिट क्या, कि इस इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज पे लाने का, मीन्स द क्रेडिट, इसको इंस्ट्रूमेंट को क्लासिकल स्टेज में बदलने का ये जो क्रेडिट है वो जाता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को. यू शुड लर्न दिस लाइन वेरी केयरफुली बिकॉज इट कुड बी आस्क्ड इन एग्जाम्स. एज ए 5-year-old बिस्मिल्ला खान प्लेड गिल्ली डंडा. एक 5 साल के बिस्मिल्ला खान ने गिल्ली डंडा प्ले किया एक पॉन्ड के पास इन द एंशियंट स्टेट ऑफ, कहाँ पर, दुमराव में, जो कहाँ पर स्टेट है, बिहार में. ही वुड रेगुलरली गो टू द नियर बाय बिहार जी टेम्पल. वो रोज़ वहाँ पे जाता था बिहारी जी के टेम्पल के पास, वो भोजपुरी चैता गाने के लिए. एट द एंड विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू वेइंग 1.25 kg.
और एंड में उसको मतलब एज अ प्राइज़ ना जो वहाँ के महाराजा थे वो उन्हें एक बहुत बड़ा मतलब 1.25 kg का एक बहुत बड़ा लड्डू देते थे एज अ प्राइज़। ये दिस हैपन 80 years ago, ये कम से कम 80 साल पहले की बात है। एंड द लिटिल बॉय हैज़ ट्रेवल फार टू वन द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उस छोटे से बच्चे ने ना सबसे हाई सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पाया था इंडिया का, जो कि है भारत रत्न। बिस्मिल्लाह खान कब बॉर्न हुआ था, मतलब बॉर्न हुए थे, बॉर्न ऑन 21 March 1916। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस, बहुत जानी पहचानी फैमिली है म्यूजिशियंस की, बिहार से। उसके ग्रैंडफादर रसूल बुक खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट। वो भोजपुर के किंग्स के कोर्ट में शहनाई नवाज थे। उसके फादर पैगंबर बुक्स एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स पर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स। उसके फैमिली के सभी लोग ना बहुत बड़े बड़े शहनाई प्लेयर्स थे। पैटर्नल एंसेस्टर क्या हो गया, उसके एंसेस्टर्स फादर के, उसके फादर के ग्रैंडफादर, उसके फादर के ग्रैंडफादर, उनके ग्रैंडफादर सब ही शहनाई प्लेयर्स रहा करते थे।